बहुत हर्ष का विषय है और एक ऐतिहासिक निर्णय नई संसद में लिया गया। महिलाओं को 33% आरक्षण का जो बिल है वो सदन के पटल पर रखा गया और आने वाले समय में ये पास होगा, ऐसा हमारा मानना है कि लोकसभा से पास होकर ये राज्यसभा में जाएगा। 128 संशोधन के तहत इसका निर्णय जो है वो लिया गया है और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि कानून अधिसूचना होने और परिसीमन के बाद जब ये 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होगा तो हमारी बहुत सी महिला शक्ति जो है वो इसका लाभ उठा सकती है, विधानसभा से लेकर राज्यसभा में और लोकसभा में। मेरा ये मानना है कि मैं पर्सनली मानती थी कि काबिलियत के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों और स्थितियों में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी का, कि हम सब बहनों की मांगों को समझते हुए उन्होंने ये आरक्षण जो है उस बिल को लाया है और ये पास होगा। अब गांव की एक महिला जो सरपंच है और वो अच्छा काम कर रही है, आने वाले समय में वो अपनी आवाज विधानसभा में बहुत अच्छे से उठा सकती है, नीतियों में अपना सहयोग दे सकती है, क्योंकि महिला जो भी है वो दिल से कार्य करती है और ईमानदारी से कार्य करती है। तो ये हमारे लिए आने वाले समय में चुनौती भी है और हमारे लिए एक लक्ष्य भी है कि हम समाज में अपनी भागीदारी को और मजबूत करें। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि पूरे जो वर्ल्ड है उसमें 6 कंट्रीज ऐसी हैं, रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, न्यूजीलैंड, मैक्सिको एंड यूएई, जहां पर महिलाओं को उनके चुनावी प्रक्रिया में आरक्षण दिया गया है और भारत 7वां नंबर पे आता है जो अब 33% देकर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा रहा है। अब हमारी विधानसभा है, इस बार विधानसभा में सिर्फ एक बहन जो है वो पूरी हिमाचल में एक बहन प्रतिनिधित्व कर रही है। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है वो 1998 में 6 महिलाएं जो है वो चुनकर गई थी। और अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, काबिल बहनें होते हुए हमारे देश में और प्रदेश में महिलाएं जो काबिल हैं, जो राजनीति में बहुत उच्च स्थान रखती हैं और आगे बढ़कर अपनी बात कह सकती हैं, उनको मौका नहीं मिल पाया क्योंकि पुरुष प्रधान समाज अभी भी अपने वर्चस्व की बात करता है। इसीलिए हमें 33% आरक्षण की आवश्यकता पड़ी। अगर हम ईमानदारी से बहनों को आगे बढ़ाना चाहते तो हमारी इस वक्त विधानसभा में कम से कम 10-12 बहनों की संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन एक बहन रीना कश्यप जी जो है वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं और 1998 में 6 बहनें थी, 2022 में 1, 2017 में 5, 2012 में 3, 2007 में 5, 2003 में 4 और 1993 में 3, 1990 में 4 और 1985 में 3, 1982 में 3, 1977 में 1। कितनी बड़ी विडंबना है कि इतना महिला 50% महिला की आबादी है और महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में बहुत कम है। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने आरक्षण बिल लाया और हम महिला शक्ति को एक मौका दिया कि हम आगे बढ़कर आने वाले समाज में अपनी भागीदारी जो है वो मजबूती से रख सकें। हम राजनीति में लोगों की सेवा के लिए हैं और हम अपना जो काम है उसके दम पर आगे बढ़े, क्योंकि 15 वर्ष के लिए जो है आरक्षण जो है वो दिया जाएगा, उसके बाद समीक्षा होगी और उसके बाद ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इसको ये आने वाले समय में बताया जा सकता है। लेकिन जनगणना जब पूरी होगी उसी के बाद यानी कि 2027 तक की जनगणना पूरी होगी, उसके बाद ये विधेयक जो है वो लागू हो जाएगा और हमारे आने वाले समय में हमारी महिलाओं की शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। अब आप कल्पना कीजिए विधानसभा हिमाचल प्रदेश में 22 बहनें एक साथ बैठेंगी तो उसका दृश्य कैसा होगा। आप महिलाओं के साथ
जाति नहीं कर सकते, आप महिलाओं की बात को दमदार से रख सकते हैं। अब पुरुष को महिलाओं की बात सुननी पड़ेगी। ये एक ऐसा मौका हमको नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, लोकसभा में 181, अभी 88 है, 181 बहनें होंगी, और अब राज्यसभा में भी एक बहन। कई बार तो ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज भेजती हैं, लेकिन कई बार पॉलिटिकल पार्टीज पुरुषों के दबाव में आकर महिलाओं का नाम आगे नहीं करती। मैं एक डिबेट में थी, मैं आपके माध्यम से जैनब चंदेल जी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमने आपको उस डिबेट में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है 33% का आरक्षण लाएगी, और हमने आपको लाकर दिया है। अब आप अपनी पार्टी में भी 33% आरक्षण को लागू करवाएं, ताकि आने वाले समय में भी हर राजनीतिक दल की बहन को मौका मिले समाज में, समाज की सेवा के लिए अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को बढ़ाकर आगे बढ़ाने का। और एक बात और, ये महिलाओं के लिए शक्ति का मौका है, अपने अंदर की काबिलियत को बाहर निकालने का मौका है। बहुत पुरुष लोग बोलते हैं कि ले महिलाओं को दे दिया तब तो वो बहुत ज्यादा घमंडी हो जाएंगी, उनका जो है वो आचार विचार बदल जाएगा। भारतीय नारी पहले भी पूजी जाती थी, इस आरक्षण के बाद भी पूजी जाएगी, क्योंकि महिलाएं जो है वो दिल से काम करती हैं और श्रद्धा से काम करती हैं, और जिस काम को लेती हैं उसको पूरा कर कर दिखाती हैं। तो मैं बहुत दिल से खुश हूं, और मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खुश हूं, क्योंकि महिलाओं को एक मौका दिया है नरेंद्र भाई मोदी ने। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ थी, साथ है और साथ रहेगी। उन्होंने ये करके दिखाया जो उन्होंने वादा किया था कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, और वो महिला आरक्षण देकर उन्होंने एक बार साबित किया कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो कर कर दिखाती है। अगर आपके मन में इसके लिए कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि सभी के लिए ये संदेश है कि हो जाओ तैयार साथियों। अब महिला शक्ति जो है वो आगे बढ़कर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व करेगी, और हिमाचल की बहनें भी अब दमदार तरीके से अपनी बात रखेंगी और जमीनी स्तर पर काम करके अपने आप को साबित करेंगी। क्योंकि कई बार बहुत मजबूत नेत्री होने के बावजूद उसकी टिकट कटती है, उसको मौका नहीं मिलता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले भी 3 या 4 बार आ चुका है और लोकसभा से आगे नहीं बढ़ा। अभी क्या लगता है? देखिए, इच्छा शक्ति पहली बात, दूसरी आपकी महिलाओं के प्रति सोच, तीसरी आप नंबर की गेम है। अगर पहले राज्यसभा में पास हुआ था, लोकसभा में लंबित हो गया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती थी, लेकिन अब लोकसभा में भी पारित होगा और राज्यसभा में भी पारित होगा और ये बिल बनेगा। नहीं तो इस मुद्दे पे काफी समय से चर्चा चल रही थी कि लोकसभा में आएगा, 2014 में सरकार बन गई। अब क्या चुनाव के पहले इसको सिर्फ चुनावी स्टंट मानते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत सारी स्थितियां और परिस्थितियों को समझते हुए जो है वो निर्णय लिए जाते हैं। देखिए, कांग्रेस, चलिए अब मेरे को बोलने दीजिए। सोनिया गांधी दावा कर रही थी कि उनका बिल है वो लैप्स हो गया। जानकारी हासिल करने के बाद लोकसभा में जाना चाहिए। जब उन्होंने बिल पारित किया था तो राज्यसभा में पास हुआ था, ठीक है, लेकिन लोकसभा में वो खारिज हो गया और बिल पेंडिंग कितने वर्षों तक रहता है, उसके बाद वो लैप्स हो जाता है, तो उनका बिल कहाँ रह गया। इसलिए झूठ फैलाने में तो हम कुछ भी बोलते हैं। मैं बोल तो रही हूँ, इनकी कांग्रेस की अध्यक्षा ने, जैनब चंदेल जी ने दूरदर्शन के डिबेट में मुझे बोला कि दम आप में होना चाहिए कि आपकी अपनी सरकार है और आपके पास पूर्ण बहुमत है, आप महिला विधेयक ला के दिखाइए तब हम आपको मानेंगे। अब मैं जैनब चंदेल जी को आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ, ज्वाइन बीजेपी, विल गिव यू द टिकट, कम एंड ज्वाइन बीजेपी। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, तो ये हमारे में दम है। ऐसा नहीं है मैम, बीजेपी तो अब बोल रही है, पर कांग्रेस ने तो प्रधानमंत्री बना दिया महिला को। तो बना दिया तो है वो। देखो, अगर मेरा पिता नेहरू होता तो मैं भी यहाँ नहीं होती, तो मैं भी वहाँ होती, तो मैं भी जो है वो प्रधानमंत्री होती, ठीक है। लेकिन आप उस चीज को देखिए,
अगर हमको परिवारों को ही आगे बढ़ाना है, परिवारों को ही बढ़ाकर आगे जो है नेतृत्व देना है, तो वो तो चलेगा नहीं। अब हिमाचल में आप देख लीजिए प्रतिभा सिंह जी, प्रतिभा सिंह जी जो है, अगर वीरभद्र सिंह जी की पत्नी नहीं होती तो उनको थोड़ी मौका मिलता। और कांग्रेस में तो आज जो चल रहा है उस हिसाब से तो प्रतिभा सिंह को कभी मौका मिलता ही नहीं। तो इसलिए काबिलियत, इंदिरा गांधी में काबिलियत थी, लेकिन मौका उनको मिला किसकी वजह से? नेहरू जी की वजह से। और हम उनका मान करते हैं, हम ये नहीं बोलते बहुत, अगर वो थी तो उसी वक्त वो विधेयक लाती ना, तब तो उनको पता था महिलाओं की स्थिति क्या है। क्यों नहीं लाए? क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कदम उठाने में 10 बार सोचता है। और सारी पॉलिटिकल पार्टी, अब आप ये देखिए विधानसभा में कितना हंगामा होगा, इसका, क्योंकि ये तो 25 साल से चल रहा है मामला और कई बार आ तो चुका है। कर लेते ना। वाजपेयी ने भी लाया था, वो भी आपकी सरकार के हमारे पास लोकसभा में हमारे पास तब इतना बहुमत नहीं था, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत बड़ी बात है कि विधायक लाया और पास कराना। आज तक तो किसी, बहुत सारे चर्चे होते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन दम जिसमें है, जिसने कर दिया वो है। जब कहते हैं ना, एक गेंद से जब हम क्रिकेट जीतते हैं तो उससे पहले क्रिकेट खिलाड़ी ने अच्छा खेला नहीं खेला, जिसने छक्का मार के गेम जिता दी उसने वो हीरो। तो इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी ही। मई में 10 साल पूरे हो जाएंगे बीजेपी को। आप नंबर्स की बात कर रही हैं, 2014 से बाद से नंबर्स आपके पास है, क्या कारण है? हमने बहुत सारे विधेयक पास किए, उनके लिए तो आप चर्चा नहीं करते, आप एक विधेयक के ऊपर अटक गए। भाई जी मिल गया ना, मिल गया ना, चलिए खुश हो जाइए, आपको महिलाओं के लिए खुश होना चाहिए। मिल गया, खुश हैं, हम तो खुश हैं, लेकिन आप बताएं, मिल गया। कपिल सिब्बल का भी आज बयान ये आया है कि 14 के बाद से मई में 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे और आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ये अरे इसी के लेकर आए। 2024 और में मुख्यमंत्री ने भी महिलाएं, कल यही कहा है कि विधानसभा चुनावों के चलते या तो ये फिर 27 में करेंगे या 29 में करेंगे। हमने तो बोला 27 और 29, हम तो बोल ही नहीं रहे कि 24 में हो रहे। हमने कब कहा? मैंने अभी कहा तो महज ये कि स्टैंड जनगणना नहीं, देखिए इसमें वक्त लगता है हर चीज में। ऐसा तो है नहीं कि आज आप सोचे और कल कुछ हो जाए। 2027 में जनगणना खत्म होगी, ठीक है। जब एक बार विधेयक बन जाएगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसको लागू करना पड़ेगा। And it is a very good message to the society कि we are for the women and we are working for them। और ये हो जाएगा, इसमें तो हमें खुश होना चाहिए। 30% है या क्या कहते हैं? 50% नहीं, 33 बराबरी तो तभी बनती है। अभी तो शुरुआत तो होने दो भाई, 33 के बाद फिर लड़ेंगे 50 के लिए। मैम, जो बड़ी बड़ी कंट्री आज तक विकसित देश है, जैसे USA है, अमेरिका और ये चाइना, जो भी है वहाँ आरक्षण नहीं है। हम युगांडा जैसे देश का अनुसरण कर रहे हैं। नहीं, हम अनुसरण नहीं कर रहे। मैं आपको एक एग्जाम्पल, मैंने कहा 6 देशों में महिलाओं को, ऐसे देश है, क्यों? साथ में हम बड़े हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं चुनावों की समिति में थी। मैं आपको बोलती हूँ, मैं चुनावों की समिति में अध्यक्ष थी, महिला मोर्चा के नाती थी, मैं कोर कमेटी में दिल्ली में थी। तो जो स्थितियाँ होती हैं उसमें महिलाएं बहुत अच्छी कार्यकर्ता होती हैं, बहुत अच्छी लीडर्स होती हैं, लेकिन जब पुरुष की बारी आती है तो उनका पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है। उस चीज को देखते हुए अगर महिलाओं को 33% देकर हम आगे बढ़ाएं तो ये बहुत अच्छी बात है।